अच्छा, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलता है जो 6 मार्क्स का होता है। अब इस में आपको एक सिचुएशन दी होती है जिसको मुझे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उन इक्वेशंस के बेसिस पे कुछ एक सिचुएशन दी हुई है। जैसे आपको इसमें मोस्टली बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या कॉस्ट मिनिमम करना है, इस टाइप के सिचुएशंस मिलेंगे। एक कंपनी है जो कुछ चीज़ें बनाती है और उसको उन चीज़ें बनाने में इतना इतना प्रॉफिट होता है, तो वो उसके पास ये रिसोर्सेज हैं, तो वो कैसे करे, कितने कितने अपने मतलब प्रोडक्शन करे कि उसको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। या फिर एक कंपनी जो है दो चीज़ें बनाती हैं, वो किस हिसाब से चले कि उनका कॉस्ट जो है मिनिमम आए। तो ये सिचुएशंस है जिसको हम मैथ्स के हेल्प से डिसीजन देते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट कैसे लाएं। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल, ये जो है इस एग्जांपल के बेसिस पे ही इसके सारे टर्म्स भी समझाऊंगा और इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं ये भी समझाऊंगा। पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला अ फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल्स। एक फर्नीचर की कंपनी है जो टेबल और चेयर बनाती है। इस क्वेश्चन में देखिए ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th में पढ़ा हुआ है, उसमें भी हमें वर्ड प्रॉब्लम मिलते थे। और वर्ड प्रॉब्लम देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं अगर इसको एक साथ पढ़ूंगा तो मेरे को आधी बातें समझ में ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए हमें करना क्या होता है कि उसको पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ते जाऊं और मैं उसको फॉर्मुलेट करते जाऊं। तो यहाँ पे बोला है कि एक फर्नीचर की कंपनी है जिसने चेयर्स और टेबल बनाया, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन्स PQ and R। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि एक कंपनी है जो दो चीजें बनाती हैं, टेबल और चेयर। दो चीजें बनाती है, टेबल और चेयर। इसको हम टैबुलेट कैसे करेंगे? अब देखिए, टेबल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें मशीन PQR चाहिए, चेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मुझे मशीन PQR चाहिए। मतलब ये जो 3 मशीन है PQ और R दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये बात हमने मैट्रिक्स में समझी है ना। देखो P यहाँ टेबल में भी लग रहा है और P जो है चेयर में भी लग रहा है, तो ये हमने बना लिया। अभी और भी मैं एग्जांपल दूंगा जिसमें ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। LPP में हमें चाहिए प्रैक्टिस। इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अब यहाँ पे बोला प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन P। हमें जैसे जैसे डेटा देते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं इसको फॉर्मुलेट करते जाता हूँ। आपको बोला है कि जो एक चेयर का प्रोडक्शन है, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्वैप कर लेता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। चेयर एंड टेबल। आपको बोला है कि एक चेयर बनाने के लिए 2 घंटे की जरूरत है मशीन P में, फिर 1 आवर ऑन मशीन Q एंड 1 आवर ऑन मशीन R। दोनों में एक एक घंटे लगते हैं चेयर बनाने में। ईच टेबल रिक्वायर्स 1 आवर ऑन मशीन P। टेबल मशीन P में 1 घंटा चाहिए। 1 आवर ऑन मशीन Q, मतलब इस Q मशीन में टेबल बनने में 1 टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। एंड 2 आवर ऑन मशीन R। ईच टेबल रिक्वायर्स 1 आवर ऑन मशीन P, 1 आवर ऑन मशीन Q एंड 2 आवर्स ऑन मशीन R। यहाँ पे इसको 2 घंटे लग जाते हैं। द प्रॉफिट ऑफ 1 चेयर, नीचे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन 1 चेयर इज ₹30 एंड प्रॉफिट ऑन 1 टेबल इज ₹60। ये हमने लिख लिया। टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन P। यहाँ मशीन P का जो टोटल टाइम है, ये देखिए ये चेयर का टाइम हो गया, टेबल का टाइम हो गया, लेकिन इनका जो भी टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो है मशीन P में, ये 70 आवर्स मुझे अवेलेबल है। मशीन P 70 आवर्स, तो मशीन P में मुझे सिर्फ 70 घंटे ही
अवेलेबल है। मशीन क्यू में हमें 40 घंटे ही अवेलेबल है, दिस इज मशीन क्यू। और मशीन आर जो है इसमें हमें सिर्फ 90 आवर्स अवेलेबल है पर वीक। अब आपको बोला है हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल्स शुड बी मेड पर वीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये हमने टैबुलेट कर लिया। अब इसको मेरे को क्या है इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कभी कभी ये टैबुलेशन लोग नहीं कर पाते, मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होता है हम इसको टेबल के फॉर्म में कैसे लाएं, तो उसका भी मैं तरीका आपको आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल में दूंगा। अभी हम इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब हमने इस सिचुएशन को समझ लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पे एक कंपनी है जो टेबल और चेयर बनाती है। अब वो कंपनी कितने टेबल कितने चेयर बनाए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि उसके पास 3 मशीनें हैं, तीनों की अपनी अपनी अवेलेबिलिटी है और एक एक मशीन में कितना कितना टाइम लगता है ये भी हमें दिया हुआ है। अब इतना डेटा कॉपी करने के बाद जैसे हमने इसको हम एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन मान के चलेंगे। लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी x, लेट द नंबर ऑफ टेबल्स बी y। ऐसे हम लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी x एंड टेबल्स बी y। नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल हमने x एंड y ले लिया। अब प्रॉफिट देखिए हम 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो लेट z इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। z हमने टोटल प्रॉफिट मान लिया, तो z हो जाएगा, एक चेयर पे मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट होता है तो x चेयर्स पे 30x का प्रॉफिट होगा। एक टेबल पे 60 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो y टेबल्स पे 60 y का प्रॉफिट होगा। दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, वो मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि प्रॉफिट को जो है मैक्सिमम करना है, तो मेरा एम है मुझे ये जो इक्वेशन है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद मशीन P, मशीन Q, मशीन R। देखिए मशीन P जो है ये 70 आवर्स अवेलेबल है, मतलब 70 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता। दैट मीन्स एक चेयर बनाने में मुझे 2 घंटे लगे तो x चेयर्स बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 2x। एक टेबल बनाने में 1 घंटा लगा तो y टेबल बनाने में मुझे लग जाएगा 1y। इस 1 को हम लिखे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा टोटल टाइम ऑन मशीन P। अब ये जो टोटल टाइम है इट हैज़ टू बी 70, क्योंकि मशीन P जो है 70 घंटे के लिए अवेलेबल है। ये जो टोटल टाइम है ये 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 70 से कम हो सकता है। तो हम इसको लेस देन और इक्वल टू 70 लिखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये एग्जैक्टली 70 घंटे चले मशीन, या तो उससे कम टाइम में ही हमारा काम हो जाए। तो इसलिए अभी हमने इसको लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसी तरीके से ऑन मशीन Q हम लिख लेंगे 1 घंटा लगता है चेयर में तो x इंटू 1 इज x। 1 घंटा लगता है y, 1 इंटू y इज y। ये जो x प्लस y है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि हम 40 घंटे से ज़्यादा ये मशीन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मशीन R के लिए हम लिखेंगे x, 1 इंटू x, 2 इंटू y। ये जो टोटल है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 90। अब ये जो हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ये हमारे इक्वेशंस है जो
डिसाइड करेंगे हमारा एक्स वाई कैसा होना चाहिए, मतलब हम कितने कितने चेयर और टेबल बनाएं कि वो हमें ये मैक्सिमम मिल पाए। अच्छा, इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ चेयर्स और नंबर ऑफ़ टेबल्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये आपको हर क्वेश्चन में करना होगा। आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। दैट मीन्स दिस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि या तो मैं चेयर बनाऊंगा ही नहीं, और बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा। टेबल में या तो बनाऊंगा ही नहीं, और बनाऊंगा तो उससे ज़्यादा होगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे x और y इसको जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो जो लिखा है, इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये तो हमने देखा जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें हमने मतलब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा कि हमने कैसे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया, और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमने क्या किया, टैबलेट किया। कहीं पे कई बार लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है टैबलेट कैसे करेंगे, तो वो भी अभी हम समझेंगे कैसे करना है इसको। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। आपको बोला अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2। एक फैक्ट्री दो प्रोडक्ट बनाती है P1 और P2। तो हमने पीछे क्या समझा था कि हमें जो है क्वेश्चंस को स्प्लिट कर करके पढ़ना है। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है P1, दूसरा प्रोडक्ट है P2। अब आपको बोला है रिक्वायर्स 2 आवर्स, प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मोल्डिंग, 3 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, 4 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट P1 है इसको हमें किसकी 2 घंटे मोल्डिंग, ठीक है, 3 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 4 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग ये चाहिए। ये हमने पढ़ लिया, रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मोल्डिंग, 3 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, 4 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग, ये चीज़ मैंने लिख दी। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट P2, देखिए टैबलेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। मतलब जो P1 के साथ रिलेटेड डेटा है उसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, P2 के साथ जो रिलेटेड डेटा है उसको यहाँ कॉपी करता हूँ, उसको फिर हम बाद में टैबलेट करेंगे। P2 रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ मोल्डिंग, हम लिखते जाते हैं 4 आवर्स मोल्डिंग, 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग। ये हो गया। तो मेरे पास जितना भी डेटा था वो मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, मोल्डिंग कॉमन है, ग्राइंडिंग कॉमन है, पॉलिशिंग कॉमन है। मतलब दोनों चीज़ों को, प्रोडक्ट P1 को भी प्रोडक्ट P2 को भी मोल्ड भी करना है, ग्राइंड भी करना है, पॉलिश भी करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो टैबलेट करेंगे ना उसमें मैं एक साइड प्रोडक्ट रखूँगा, दूसरे साइड में ये तीन चीज़ों का रखूँगा, मोल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग को। ये मुझे ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्ट P1 P2 हमें यहाँ रखना है, आप यहाँ भी रख सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हाँ, मैंने P1 P2 को यहाँ पे रखा तो मैं मोल्डिंग यहाँ रख देता हूँ। मुझे हमेशा एक चीज़ अगर मैं रो में रख रहा हूँ तो दूसरी चीज़ मैं कॉलम में रखूँगा। ये हो गया मोल्डिंग, ये हो गया ग्राइंडिंग और ये हो गया पॉलिशिंग। अब मुझे यहाँ से उठा के डेटा वहाँ कॉपी करना है। P1 को 2 घंटे मोल्डिंग की ज़रूरत है, P1 को मोल्डिंग के लिए 2 घंटा चाहिए। P1 को 3 घंटे ग्राइंडिंग की ज़रूरत है, ग्राइंडिंग हो गया 3 घंटा। P1 को 4 घंटे पॉलिशिंग की ज़रूरत है, P1 पॉलिशिंग 4 आवर्स। P2 requires 4 hours of molding, P molding 4 hours. P2 grinding 2 hours. P2 grinding 2 hours. Then P2 polishing 2 hours. P2 polishing 2 hours. ये मेरा टैबलेट हो गया। अच्छा, इसके आगे आगे मैं पढ़ते जाता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आगे आपको बोला है कि द मोल्डिंग मशीन इज़ अवेलेबल फॉर 20 आवर्स। मोल्डिंग मशीन जो है 20 आवर्स अवेलेबल है। 20 आवर्स अवेलेबल है मतलब उससे ज़्यादा ये वर्क नहीं कर सकता, तो मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूंगा।
ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा काम कर पाता तो मैं उसको ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता। वो ग्रेटर देन वाले केसेस हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको एक इक्वेशन बनाने का वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मोल्डिंग मशीन 20 घंटा, ग्राइंडिंग मशीन 20 आवर्स, तो हम लिख लेंगे ग्राइंडिंग मशीन लेस देन 24 आवर्स। ग्राइंडिंग मशीन हमें 24 घंटे तक ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। देन पॉलिशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 14 आवर्स। पॉलिशिंग मशीन 14 आवर्स ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अब देखिए मोल्डिंग मशीन 20 आवर्स। मैं अब इस टेबल में क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। तो मोल्डिंग मशीन जो है इट इज़ अवेलेबल फॉर 20 आवर्स, तो हम यहाँ पे टेबल में लिख लेंगे 20। ग्राइंडिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, तो ये ग्राइंडिंग है, यहाँ पे 24। पॉलिशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 14 आवर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14। ये हमने फॉर्मुलेट कर दिया, टेबल बन गया। हम टेबल नहीं भी बनाना चाहें तो वो भी तरीका है हमारे पास, वो हम आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे आपको बोला है प्रॉफिट इज ₹8 ऑन प्रोडक्ट 1। इस प्रोडक्ट 1 पे नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं प्रॉफिट। इस प्रोडक्ट 1 में हमारे पास प्रॉफिट है ₹8, और ये जो प्रोडक्ट 2 है वो है ₹5। तो प्रोडक्ट 2 में मेरे पास प्रॉफिट हो गया ₹5। आपको बोला फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये तो हमने क्वेश्चन को अब टैबुलेट कर लिया, इसको अब मुझे क्या करना है, इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। टेबल बन गया, अब इस टेबल के बेसिस पे ही हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, और उन वो जो इक्वेशन है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे इन्हीं की प्रोडक्शन देखनी है। देखिए मोल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग ये मुझे वेल डिफाइंड है। मोल्डिंग जो है मेरे पास 20 आवर्स से कम अवेलेबल है, ग्राइंडिंग जो है 24 आवर्स या फिर लेस अवेलेबल है, पॉलिशिंग जो है 14 आवर्स और लेस अवेलेबल है। तो ये तो डिफाइंड है, प्रोडक्ट कितने बनाने हैं वो डिफाइंड नहीं है, तो वो हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1, let x be the number of P1, let y be the number of P2। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है प्रॉफिट, इसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो let z be the total प्रॉफिट। तो हमारे पास z हो जाएगा, x इज द नंबर ऑफ प्रॉफिट, और 1 यूनिट सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए, तो x यूनिट सेल करने पे प्रॉफिट हो जाएगा 8x। 1 यूनिट ऑफ y सेल करने पे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो y यूनिट 5y। दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। ये जो z हमने निकाला जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया, आगे मुझे फॉर्मुलेट करना है। देखिए यहाँ पे कई बार हमें लगता है कि मोल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग सब आपको सिर्फ जो भी रिस्ट्रिक्शन है उस रिस्ट्रिक्शन को एज इट इज़ बनाना है। जैसे मोल्डिंग मशीन मुझे मालूम है 20 घंटे से कम अवेलेबल है, मतलब मोल्डिंग मशीन जो है 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उससे कम काम कर सकता है। मोल्डिंग मशीन में अगर मैं प्रोडक्ट 1 लगाता हूँ तो 2 घंटे चाहिए, मतलब एक P1 बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो x P1 बनाने के लिए 2x लग जाएगा। एक प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लगते हैं, तो y प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए 4y लगेगा। इन दोनों का सम जो है
ये मतलब टोटल टाइम P1 या P2 में जो भी बना रहा हूँ उसमें, मशीन में तो हम कुछ भी बना सकते हैं, P1 भी बना सकते हैं, P2 भी बना सकते हैं, बट इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो टोटल टाइम है वो 20 से कम होना चाहिए। 20 भी हो सकता है लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमने पहली जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट मुझे ग्राइंडिंग देखना है। मुझे जितनी चीज़ें दी है ना सबको मैं यहाँ फॉर्मुलेट करके लिखते जाऊँगा। ग्राइंडिंग 3 घंटे चाहिए मुझे प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए, लेकिन मुझे x प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो 3x हो जाएगा। फिर मुझे 2 घंटा लगता है प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए, लेकिन मुझे y प्रोडक्ट 2 बनाने हैं तो ये हो जाएगा 2y एंड दिस मस्ट बी लेस देन 24। ये हो गया। पॉलिशिंग के लिए सेम उसी तरीके से 4 के साथ मेरे पास x लगेगा, 2 के साथ मेरे पास y लगेगा एंड दिस शुड बी लेस देन 14। इसमें एक और बड़ा इजी सा तरीका है, देखिए ये मैंने फॉर्मुलेट कर लिया। अब मुझे मालूम है ये 20 लेस देन है, ये 24 भी लेस देन है, 14 भी लेस देन है, और मुझे इनका टोटल चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे यहाँ पे सब में x लिखिए, यहाँ पे सब में y लिखिए, क्योंकि मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, दोनों के बीच में प्लस लगा दो और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू डाल दो। ये हमारा जो है ये आपके सारे कॉन्स्टेंट्स बन गए। तो सिंपल है। द मोमेंट मैंने ये टैबुलेट किया, इसी टैबुलेशन में मैंने क्या है कि जो इसके साथ x इसके साथ y लगाया, बीच में मैंने प्लस लगाया और लेस देन इक्वल टू कर दिया, ये मेरे कॉन्स्टेंट्स बन गए। तो ये मेरे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी में देखिए ऊपर ये आ गया, दिस इज x दिस इज y एंड इनको प्लस कर दूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। सिंपल है ना। तो इसी मतलब हम यहाँ पे इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हम द मोमेंट हमने ये टैबुलेट किया, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली x x x x डालना है, यहाँ पे y y y y डालना है एंड ये टैबुलेट हो गया, सॉरी ये LPP बन गया। अब इसमें मुझे एक एडिशन और करनी होती है, वो ये कि जो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 हम बना रहे हैं इट इज़ नॉन नेगेटिव, वो 0 से ज़्यादा होगा या 0 होगा। दैट मीन्स या तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, और अगर बनाऊंगा तो 0 से ज़्यादा ही बनाऊंगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लिख लेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो 3 इक्वेशंस है ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और ये है हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमने इसको अभी फॉर्मुलेट किया है, जस्ट इसका जो है इक्वेशन बनाया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो तो हम आगे देखेंगे, इसका ग्राफिकल मेथड जो है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम इसको फॉर्मुलेट करना सीख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको बोला फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ लैम्प्स A and B. Lamp A requires 2 hours of cutting and 1 hours of finishing. Lamp B requires 1 hours of cutting and 2 hours of finishing. The cutting machine is available for 104 hours and finishing machine is available for 78 hours in a month. Profit on lamp A is rupees 8 and lamp B is rupees 13. How many lamps the factory must produce for maximum profit assuming the factory can sell all the lamps produced? तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं। ये नीचे की लाइन अभी मैं रब कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो हम हमेशा LPP में एज्यूम करके चलते हैं कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है हम बेच सकते हैं। आपको बोला है कि 2 ही हमारे पास लैंप्स हैं A और B, तो हम A और B लिख लेते हैं। A और B के लिए देखो हमें 2 ही काम करने, एक तो कटिंग दूसरा फिनिशिंग। तो हम कटिंग और फिनिशिंग 2 ही काम करेंगे। आपको बोला है कि लैंप A रिक्वायर्स 2 hours ऑफ कटिंग एंड 1 hour ऑफ फिनिशिंग, ये हमने लिख लिया। आगे आपको बोला लैंप B रिक्वायर्स 1 hours ऑफ कटिंग एंड 2 hours ऑफ फिनिशिंग। आगे आपको बोला द कटिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 104 hours। ये जो मशीन है ये 104 घंटे अवेलेबिलिटी है, और द फिनिशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 78
hours. Finishing machine is available for 78 hours. आपको बोला प्रॉफिट ऑन लैम्प A is 8 रुपीज़. मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ प्रॉफिट. ऐसे तो नीचे लिखना होता है, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट. ए में प्रॉफिट कितना हो रहा था? प्रॉफिट ऑन लैम्प ए इज ₹8, लैम्प बी इज ₹13. हाउ मेनी लैम्प्स द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट? तो ये हमने टेबल बना लिया. अब हम क्या करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ लैम्प्स बी लैम्प्स ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ लैम्प्स बी बी वाई. तो मैं ये एक्स वाई सब जगह देते जाऊंगा. यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया मैंने, यहाँ पे x और y दे दिया मैंने, यहाँ पे भी x और y दे दिया मैंने. अब जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ये तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो मुझे z इज इक्वल टू 8x प्लस 13y लिखना है. कॉन्स्ट्रेंट्स 2x एंड 1y, 2x एंड 1y, और दूसरा है 1x एंड 2y, 1x एंड 2y. ये 104 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो लेस देन इक्वल टू. ये 78 आवर से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो 78. ये हमने फॉर्मुलेट कर लिया. अब दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए? x जो हम बना रहे हैं ये 0 या उससे ज़्यादा होगा, y जो हम बना रहे हैं ये 0 या उससे ज़्यादा होगा. तो ये हमारा जो है फॉर्मुलेशन हो गया. दिस इज़ माई LPP. इसको फिर आगे सॉल्व कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे.